का एक ऐसा जिला जहां रेल मार्ग से न जोड़ा जाए यह दुर्भाग्य की बात है, यह बड़ी अप्रिय घटना है। इसलिए शिवहर को रेल से जोड़ने के लिए बिहार के तमाम छात्र नौजवान भारतीय छात्र युवा एकता मंच की ओर से हम लोग आए हैं और एक बार जोरदार नारा से उद्घोष करें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शिवहर को रेल देना होगा, शिवहर को रेल देना होगा, शिवहर को रेल देना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद, अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद। रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री हाय हाय। जंतर मंतर पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं बैनर पर जिस तरीके से लिखा हुआ है भारतीय छात्र युवा एकता मंच द्वारा बिहार के शिवहर जिला को रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बिहार से आए हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगें क्या हैं सरकार के समक्ष। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार मंडल हुआ। हम भारतीय छात्र युवा एकता मंच के प्रदेश महासचिव है जो बिहार से हैं। आज आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग आज हमारी मांग है कि शिवहर जिला बिहार में एक ऐसा जिला है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है। रेल पकड़ने के लिए यात्रियों को 70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का यात्रा करना पड़ता है। 70 किलोमीटर? जी, फिर रेल पकड़ते हैं और रेल नहीं होने से हर चीज की महंगाई बढ़ गई। अगर रेल होता तो वो जो सुविधा है वो शिवहर को मिलता जो अन्य जिला को मिलता है। इसी मांग को लेकर हम लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं। मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि आप काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। व्यापार भी है तो अगर कहें तो दिल्ली में एक सदर है जी, सदर से काफी लोग जो है काफी सस्ते में अपना सामान लेकर जाते हैं और वो भी रेल से लेके जाते हैं। वहाँ अगर वो अपना गाड़ी घोड़ा करके आएंगे, आप जिस तरीके से बताए 70 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, उनका तो गाड़ी घोड़ा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। जो चीज आप मुजफ्फरपुर में 5 रुपए में लेंगे वहां जाके आपको 10 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी का जो किराया है आवागमन वो बढ़ता है, जिस कारण से वहां के लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग भारतीय छात्र युवा एकता मंच ने प्रण किया है कि शिवहर को रेल हम लोग दिला देंगे। रेलवे ट्रैक तो हर जगह फैला हुआ है। सिर्फ कहने की बात है, मोदी जी सिर्फ अपने जुबान से बोलते हैं लेकिन ये धरातल पे वैसा नहीं। हाँ, तो आप मोदी जी के खिलाफ आए हैं या? देखिए, मोदी जी के खिलाफ हम लोग नहीं आए हैं, हम सरकार के खिलाफ आए हैं, क्योंकि सरकार हमें वो प्रोवाइड कराएगी ना। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा दिया जाए उस पद से, तो क्या मोदी हमको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। हमारी मांग सरकार से है, रेल मिनिस्टर से है कि आप हमें रेल प्रोवाइड कराइए। तो छात्र वगैरह भी जो होंगे तो कॉलेज वगैरह भी जाना वहाँ कॉलेज नहीं था, बहुत आंदोलन हम लोगों ने किया, उसके बाद एक डिग्री कॉलेज बना है अनुदान पर, उसमें लोग पढ़ाई कर रहे हैं। समझिए ना कि बिहार के जो 38 जिला है उसमें सबसे पिछड़ा शिवहर आता है। जी, शिवहर जिला एकदम पिछड़ा है, वहाँ कुछ भी व्यवस्था सही नहीं। आप जाएंगे तो रोड गड्ढा गुड्ढी मिलेगा, यानी कि सड़क का वहाँ के जो सांसद है रमा देवी, वो 3 बार से सांसद है, वोट लेकर दिल्ली में बैठ जाती है, वहाँ देखने तक नहीं जाती। 5 साल में एक बार वहाँ विजिट करती है वोट के लिए। तब आप कहिए कि आप लोग वोट क्यों दे रहे हैं? तो वोट उनको जाति के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके उनको वोट मिल जाता है। मोदी जी अपना वहाँ जाके जुमला फेंक देते हैं, उस जुमला के कारण वहाँ के लोग प्रभावित होकर वोट दे देते हैं। बीजेपी को तो काम के आधार पर वोट मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जुमला के आधार पर मिल जाता है। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किए थे ना, मिला? आपके खाता में आया है, मेरे खाता में तो नहीं आया। तो हिमाचल में और भी जगह है, गुजरात वगैरह में तो वो लोग जीत गए गुजरात में। अब आप कह रहे हैं वोट उनको उनके जुमलाबाजी पे मिलता है, तो हिमाचल में क्यों हार गए फिर वो? हर जगह, आप बिहार में भी उनको हारना पड़ेगा। अगर ये इस मांग को अगर वो नहीं मानते हैं तो हम लोग 2024 में उनको हराने का काम करेंगे। पूरे बिहार में घुसने कहीं नहीं देंगे। हर जगह भारतीय छात्र युवा मतलब अपना झंडा लेके बुलंद करे। किसी पार्टी से हम लोग नहीं,
हमारा एक संगठन है भारतीय छात्र युवा एकता मंच। हम लोग छात्र और गरीब बेरोजगार लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर वो आपकी मांग पूरी कर देते हैं तो फिर जिताएंगे आप उनको? हमारी मांगों को वो पूरा करें, उनको करना ही होगा। जितना हारना तो 2024 में हम लोग तय करेंगे। अरे हाँ, हमारी मांगों को माने, हम हमारी हर एक मांग को मांगेंगे, फिर क्यों नहीं हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब तक हमारी मांगों को वो नहीं मानेंगे तब तक हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। और 2024 नजदीक है, बहुत जल्द आने वाला है, तो इसका रिजल्ट हम लोग देंगे। बिहार से पूरा उखाड़ के फेंकेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरा दिल्ली घेराव करेंगे। पूरे शिवहर के लोग, यहाँ 8 करोड़ 10 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, पूरा ग्राउंड भरेगा। आज तो हम लोग सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, मतलब थोड़ा, हाँ, 10-20 लोग आके यहाँ हम लोग किए हैं और लोग हमारे रेल में ही फंस गए। कोई भी आपको संगठन है जो आपका समर्थन? अभी हम लोग स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, बाद में हम लोग हमारे साथ जनता है, हमको किसी और का जरूरत कहाँ है। हम लोग उतना सफिशिएंट है कि इस लड़ाई को लड़के मोदी जी से ले लेंगे। मतलब जनता पूरा सपोर्ट? बिल्कुल। आप जब शिवहर जाएंगे तो हर एक के जुबान पर भारतीय छात्र युवा एकता मंच का नाम रहेगा, क्योंकि हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग रेल बनाकर पूरा शिवहर घूमकर जनता को यहाँ मोदी जी के सामने प्रकट करेंगे और मांग करेंगे। जब तक हम लोग को रेल नहीं मिलेगा दिल्ली से हम लोग जाएंगे नहीं। भारतीय छात्र युवा एकता मंच का योगदान कितना रहा है भारत की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने? बिल्कुल, हम लोग हर एक छात्र के हितों की बात कर रहे हैं। भारत को जोड़ने की बात तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग छात्र से ही तो देश चल रहा है। आज छात्र नहीं हो तो क्या देश चल पाएगा। सिर्फ राजनीतिक में बूढ़े लोगों को टिकट दे दिया जाता है, लेकिन हाँ, लेकिन आज जाइए इंडस्ट्री में देखिए, सभी छात्र ही तो काम कर रहे हैं। जितने ऑफिस है दिल्ली में सब में छात्र ही काम कर रहे हैं ना, युवा काम कर रहे हैं। तो युवाओं की भागीदारी। लेकिन कहते हैं छात्रों को केवल जो है, जो ऐसे छात्र जो अपने संगठन बनाकर रखते हैं उनको खाली पार्टी वाले यूज करते हैं नारे लगवाने, हम लोग झंडा उठवाने। हम लोग किसी का झंडा नहीं ढो रहे हैं और न किसी पार्टी में। हम लोग अपना एक संगठन है, हमारा एक अपना झंडा है, एक अपना पार्टी है जो भारतीय छात्र युवा एकता मंच के नाम से। हम लोग किसी का झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे। और बिहार में हम लोग जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो मोदी हो। किसको मेमोरेंडम सौंपेंगे आप? आज हम लोग रेल मंत्री को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री जी से अभी तो हमारी रेल मंत्री जी से ये है, उसके बाद देखेंगे। प्रधानमंत्री के सामने भी हम लोग घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री को रोकेंगे आने वाले दिनों। अपील कुछ करना चाहेंगे? हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि वो हम लोगों को सुने और बिहार वासियों को इस तरीके से इग्नोर ना करे और बिहार के लिए कुछ अच्छा काम करे ताकि उनका और भी नाम हो सके। आप कुछ बोलेंगे? कृष्ण कुमार मंडल, मैं राजस्थान प्रदेश महासचिव हूँ। मूल रूप से मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मैडम, कहना तो यही है कि जो 8 लाख की आबादी है जिला में, शिवहर जिला में, लेकिन आज तक मतलब बताओ, मतलब भारत मतलब इतना बताते हैं कि इतना ऐसा है, मतलब सब कुछ विकास कर रहे हैं भारत में, लेकिन मतलब ऐसा जिला जिसमें 8 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं हो। 8 लाख का संख्या? 8 लाख की संख्या है। और लोगों को शिवहर जिला 1994 में बनी थी ये जिला। उस टाइम पे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने पूरी कर दी थी, सब कुछ प्लान भी हो गया था, बाद में पता ही नहीं क्या हुआ। बुलेट की बात करते हैं और रेल नहीं। बताओ, भारत में बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लेकिन रेल नहीं है भारत में। बताओ, तो उसमें तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 70 से 80 किलोमीटर लोगों को मतलब बस से या ट्रक से माल लाना पड़ता है। जैसे आप बता रहे थे कि सदर बाजार से दिल्ली से लोग बिहार लेके जाते हैं। अब बिहार या तो मुजफ्फरपुर उतारेंगे सामान को, या तो सीतामढ़ी, या तो फिर जितना अंतर, हाँ, जो भी है, तो उससे ज्यादा उससे तो ट्रांसपोर्ट लग जाते हैं। तो व्यापार भी कहीं ना कहीं। और जहाँ तक वो जो सांसद महोदय हैं और लोकसभा में उपाध्यक्ष के पद पे हैं, और मतलब 5 साल में एक बार जाती है। आप लोग वहाँ की जो सांसद वगैरह, उन लोगों की सांसद ही तो बता रहे हैं मैम, रामा देवी जो सांसद है लोकसभा में उपाध्यक्ष है, तो उनसे नहीं रखी आप? वो जाती नहीं है, 5 साल में एक बार जाती है वोट मांगने। बस मोदी जी के नाम पे वोट ले लेती, देंगे, हाथ जोड़ के आ जाते हैं। उनसे मिले नहीं क्या? कई बार मिले, आश्वासन दे देते हैं लेकिन काम नहीं करते। मतलब आश्वासन ही? हाँ, आश्वासन ही दे रहे। 3 बार सांसद बनी हुए हो। तो अब की बार क्या होगा अगर आपके लोगों का बात नहीं? उम्मीद कर रहे हैं मैम, अगर 2023 तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 24 में सरकार नहीं बनने देंगे।
अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम लोग बीजेपी को वहां से बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, बाइकआउट कर देंगे। बिल्कुल बाइकआउट होगा, काला झंडा दिखाएंगे, हो सके तो हम लोग पूरे भारतीय छात्र युवा डंडा और झंडा लेकर खड़ा होंगे। अरे डंडा कहाँ है? बिल्कुल बिहार में घुसने नहीं देंगे। अभी क्यों हम लोगों को हर चीज से दूर रखा जा रहा है। आप मैं यहाँ देखिए, बिहार से भेदभाव हो ही रहा है। और अभी कह रहे हैं कि कई मीडिया के कर्मी बोले हैं कि आप बिहार में जो है आप उनकी सरकार नहीं है। इससे पहले अभी 4 महीना पहले उन्हीं की सरकार थी गठबंधन में, फिर क्यों नहीं किया? बिहार के रेल मंत्री हुआ 4 महीने में हो जाता क्या? 4 महीने पहले एनडीए की सरकार थी ना, एनडीए की नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था, तब तो वो कर सकते थे। 12 साल वो राज किए हैं बिहार में, फिर भी नहीं किया। होता है ना, देखिए 12 साल में आप समझ सकते हैं मतलब। अच्छा लालू जी कहाँ पहुँच जाता। लालू जी ने अनुशंसा किया था और लेकिन वहाँ पर बन नहीं पाया। उसके बाद हमारे बिहार 12 साल आप बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी बने हैं वहाँ के रेल मंत्री, लालू प्रसाद यादव जी बने हैं, रामविलास पासवान जी बने हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ लालू यादव जी ने अनुशंसा किया था, लेकिन वो बन नहीं पाया, ठेकेदार ने मना कर दिया बनाने, सब कारण जो भी रहा। तो यानी कि अब आप रेल मंत्री जी के समक्ष आप लगता है सुनेंगे? बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा उनको, नहीं सुनने पर कोई उपाय नहीं है बिहार। लेकिन अब तो बिहार में नहीं है उनकी सरकार, तो फिर वो तो खाली आपका सरकार केंद्र में हो, रेल केंद्र के अंतर्गत आता है, इसलिए उनको करना पड़ेगा। बिहार का उसमें कुछ नहीं, सरकार का वो ज्यादा उसमें कोई ये नहीं रहता। हाँ, जहाँ जमीन आवंटन कराने की बात आएगी तो वो सरकार, बिहार सरकार करेगी, उससे भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। जब केंद्र से लड़ रहे हैं तो बिहार क्या चीज है, हम लोग लड़ लेंगे। जी देखिए, हमारे साथ रंजन ठाकुर जी भी मौजूद हैं, जो कि भारतीय छात्र युवा एकता मंच के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप सभी लोगों को लीड कर रहे हैं और लेकर भी आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। यदि आपकी मांग पूरा नहीं होता है तो क्या कुछ होगा? पहले अपना मांग बता। देखिए, पहले मेरा मांग है, सबसे पहला जो मांग है वो है, बिहार का एकमात्र जिला शिवहर है जो रेलवे लाइन से वंचित है। और सरकारें आई, खुद नरेंद्र मोदी जी वादा किए कि शिवहर हम जाएंगे, अब की आएंगे तो रेल लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद वादा करने के बाद न मोदी जी आए न उनका रेल आया। तो हम लोग उनको याद दिलाने के लिए जंतर मंतर पर एक सांकेतिक रूप से आए हैं धरना देने। अभी हम लोग पूरी फुल फ्लेज में नहीं आए हैं, लेकिन अगर उन्होंने रेल लाइन देने का काम नहीं किया तो हम पूरे संगठन के लोग आएंगे और तब ये पूरा जंतर मंतर, ये जंतर मंतर और पूरा जंतर मंतर भरा मिलेगा और उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमारा यात्रा होगा, मार्च होगा। हाँ, मार्च होगा। उसमें अगर सरकार को गोली चलाना है, लाठी चलाना है, जो चलाना है चला ले, हम उनके छाती पर में मूंग दल के रेल ले जाएंगे शिवहर के लिए। तो ऐसे ही दे दिए तो ऐसे ही दे दिए तब खुशी की बात है, तब हम उनका सपोर्ट करेंगे, उनका आदर करेंगे। जो नहीं, लालू जी इतने साल रहे रेल मंत्री, तब उनके समक्ष आप लोगों ने नहीं रखा? लालू जी ने के समक्ष जब रखा गया तो लालू जी ने अनुमोदन करके रेल पास कर दिया, सर्वे के लिए पैसा भी आया। उसके बाद सरकार बदल गई और सरकार जब बदल गई तो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में बैठे और उन्होंने वादा भी किया, लेकिन वो वादा खिलाफी कर गए। और सांसद जो बनी है अभी रमा देवी 3 बार से, वो नरेंद्र मोदी जी के ही पार्टी की है, लेकिन उन्होंने इस काम को करने का काम नहीं किया। तो आप लोग उनसे मिले? हम लोग सबसे मिल चुके हैं और बराबर आश्वासन ले चुके हैं। हमारा कई पत्र रेल मंत्रालय को भी जा चुका है और हम लोगों ने एक उद्देश्य लिया है। पहले मेरा उद्देश्य समझ लीजिए, जो पूरे देश में हम छात्र युवाओं को एकत्र करना चाहते हैं और जहां जहां जो समस्या है उस समस्या के लिए हम लोग लड़ते हैं और जिसमें हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ खड़े हैं। तो पार्टी वाले कभी सहयोग करते हो क्या? पार्टी वाले का हम लोग नहीं सहयोग करते हैं। हम लोग कर रहे हैं आप लोग क्या नहीं, कोई पार्टी सहयोग नहीं कर रही है। हाँ, वैचारिक जो मुद्दा हमें अच्छा लगता है उसके लिए हम लोग किसी के सपोर्ट में कभी बोलते हैं, कभी विरोध में बोलते हैं। जो सच्चाई के साथ हम लोग हैं
हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, और सच्चाई के साथ जहाँ पे छात्र युवा और देश खड़ा रहेगा वहाँ हम खड़ा रहेंगे। छात्र भारतीय छात्र युवा एकता मंच और भी क्या कार्य करा चुकी है? इस तरीके से आप रेल का कार्य कराने के लिए तत्पर हैं, ठान लिए हैं, ऐसे और भी कोई कार्य करवाए हैं आप? अभी बिहार में सेशन लेट का मुद्दा था, सभी यूनिवर्सिटियों में 3 साल के जगह पर 5 साल 6 साल में डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े, तब जाके सदन में भी ये मुद्दा गूंजा। और ऐसे ऐसे अनेक छोटे छोटे काम तो हम लोगों ने इतने करवा दिए हैं लड़ाई लड़ करके, जिसकी गिनती नहीं है, और इसको हम कहना नहीं चाहते हैं। आज रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, आप कुछ, आपका नाम ये लगा लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा हरिओम प्रताप यादव हुआ। और कुछ कहेंगे? आप लोग आए हैं सारे छात्र मिलकर के, अभी तो संख्या बहुत कम है, इस बात को मनवाने के लिए बहुत हजारों की संख्या होता है। नहीं, वो दिक्कत नहीं है। आज मान के चलिए कि हम लोग की 20 की संख्या, 50 की संख्या, 100 की संख्या है, और आने वाले वक्त में ऐसा है कि जंतर मंतर में भर दूंगा। हम लोग सिर्फ ये आगाह करने आए हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी देने आए हैं, ठीक है। और हम लोगों का लगभग 1994 से ही एक शिवहर जिला जो घोषित हुआ, आज तक ये उसमें रेल का लाइन भी नहीं गया। जिस समय लालू सरकार का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पास भी किया, ठीक है। आवंटित राशि भी आई, जिस आवंटित राशि में सर्वे में ही 22 करोड़, लगभग 22 करोड़ रुपया उसमें से चला गया, सिर्फ सर्वे में। आज देखिए कि सबसे पिछड़ा जो है पूरे बिहार की मैं बात बता रहा हूँ कि शिवहर डिस्ट्रिक्ट है। जो भी उद्योग लगा, आज तक उस जिला को कोई भी नहीं आगे बढ़ने देना चाहता है। क्यों ऐसा? वहाँ के सांसद लोग हैं, वहाँ सांसद लोग के इसलिए जीते। सांसद जी को दुश्मनी थोड़ी ना है वहाँ के लोगों से। कैसे नहीं दुश्मनी है? इंसान, कोई भी इंसान, सुनिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी इंसान जो होता है, कोई जात पात धर्म मजहब काम करेगा, कोई नहीं होता है। काम के नाम पर वोट मिलता है, जात के नाम पे काम मिलता है। वो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कैसे सरकार में आएगी? काम के आधार पर वो चाह रहे कि युवा आगे ना बढ़े, हमारा ही काम क्यों नहीं हुआ बताइए। 370 मैं बता रहा हूँ, तो क्या शिवहर के लोग जमीन खरीद लिए वहाँ जाके 370 हटा? सुनिए एक चीज बता रहा हूँ, जब आप नहीं खरीदे, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेज वाला उपाय है कि डिवाइड एंड रूल, ठीक है। वोट डालो, राज करो। जिस समय वोट करना रहता है, वोट लेना रहता है, तो ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा कौन सा पार्टी है जो ये काम नहीं करता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो वो इसी पार्टी के मान के चलिए, आज जो ये चीज है, तो वहां पर जो अगर रेल का सुविधा हो जाए, तो वहां तो हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू तो नहीं चढ़ते हैं, सिर्फ मुसलमान तो नहीं चढ़ेंगे, जो सिर्फ क्रिश्चियन तो नहीं चढ़ेंगे, या हो सकता है कि आप भी हो सकते हैं उसमें सुविधा। अगर संख्या किसकी ज्यादा है तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं, वहाँ संख्या, आप एक चीज बताइए कि ये चीज मैं कैसे कह सकता हूँ? सिर्फ होता है तो एक वोटिंग सिर्फ मुस्लिम का आता है, एक वोटिंग आपको डाल के इस संसद भवन में हिंदू भेजते हैं या मुसलमान भेजते हैं? नहीं, सामुदायिक होता है। इसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सबका सहयोग का होता है, और सभी लोगों का उम्मीद रहता है कि चलो भाई। इसीलिए तो कह रही, तो वहाँ पे क्यों दुश्मनी होगा किसी से? कैसे नहीं दुश्मनी? ये तो मान के चलिए सौतेले वाले भाग है। हाँ, तो क्या वहाँ पर सुविधा? आखिर उनको क्या फायदा होगा ऐसा करके? कैसे नहीं? तो वोट चाहिए, हर नेता को वोट चाहिए होता है। तो एक चीज बताइए ना, तो ऐसा सोतेला भगार करके क्या मिलेगा? जवाब देता हूं, एक चीज बताइए ना, विकास कर देंगे तब ये जात पात और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए ये लोग विकास नहीं करते हैं। जो हम जाके डिवाइड कर लेंगे और किसी तरह जीत जाएंगे, तो जब ये किसी तरह जीत जाएंगे तो क्षेत्र का इसीलिए विकास नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके कान में हम आवाज देंगे तो ये विकास इनको करना होगा, और इसीलिए हम लोग आए हैं और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आगे कुछ? एक ही मुद्दा है अभी फिलहाल हम लोगों की, ठीक है, कि ये जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है, जल्द से जल्द इसको पास करा के तुरंत इस पर कार्रवाई करके इसको सही रूप से सुचारू किया जाए।
ठीक है। आपसे देखिए अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभिषेक जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, हमारी आवाज को बुलंद में सहयोग करने के लिए। हम लोग शिवहर से आए हैं और शिवहर बिहार का एक सबसे छोटा जिला है और माने तो सबसे पिछड़ा जिला है, समझ गए। यहाँ से लगभग समथिंग 1250 किलोमीटर है और वहां सबसे धक्के मुक्के खाते भूखे प्यासे यहाँ पहुंच चुके हैं। ये क्रांति की भूमि है। जंतर मंतर पे एक रेलवे की लड़ाई को लेकर के हम लोग आए हैं कि भारत में बिहार और बिहार में शिवहर, जहाँ ये मतलब ऐसा जिला है जिसके मैप में कहीं से रेलवे लाइन नहीं गुजरी, वहां से हम लोग आए हैं और रेलवे की मांग को लेकर। लेकिन भारत में तो हर जगह पे रेलवे बिछा हुआ है। तो वही तो दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी को कौन चश्मा लगाए कि जिससे उनको दिखाई दे दे कि शिवहर में रेलवे नहीं है। और 2014 में उन्होंने हमारे किसान मैदान में जाकर के सभा के दौरान, चुनावी सभा के दौरान उन्होंने घोषणा किया था कि शिवहर को रेलवे मिलेगा। हम अगर चुनाव जीतते हैं, हम प्रधानमंत्री बनते हैं और हम अब यहाँ के सांसद जिताइए। लोगों ने भरपूर मदद किया, भरपूर समर्थन दिया और उनको सांसद बनाने का काम किया और प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन 8-9 साल के समथिंग हो गया, अभी तक हम लोगों को रेल नहीं मिला। निश्चित तौर पर नुकसान है, फायदे नहीं है तो नुकसान नहीं होगा जी। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, हम बिना पढ़ल लिखल लड़का है, अब आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था। हाँ, आप समझिए, आपके यहाँ होगा कम से कम इंटर पढ़ने के बाद BA पढ़िएगा ना जी। हमारे पास इंटर पढ़ने के बाद कोई था ही नहीं। 2017 में हम लोग लड़ उड़ के जबरदस्ती फीता कटवा के अनुकंपा पे कॉलेज खुलवा लिए। वो 5 साल में हम लोग ग्रेजुएट करते हैं। आप किस साल में करते हैं बताइए? हम 5 साल में ग्रेजुएट करके आए हैं। तो बुझिए हम कितना तेज हो गया, एक दिन कॉलेज नहीं जाना है, बुझ लीजिए। तो वैसे जिला से आए हैं, एकदम पिछड़ा है। और यहाँ की जो हमारी सांसद है गढ़ी माई, हम लोग कहते हैं गढ़ी माई, कहने का मतलब हम लोग के यहाँ गढ़ी माई का मेला लगता है जो 5 साल पे लगता है, समझ गए, 5 साल पर लगता है। उसी तरह से ये सांसद 5 साल पर दिखती है, चुनाव में वोट मांगती है, उसके अलावा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग दिल्ली में यहाँ पर ठंड के मौसम में जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, रेलवे की मांग कर रहे हैं और वही सांसद अभी रजाई में घुस करके टीवी पर रिमोट टिप के जी न्यूज देख रही होगी, मोदी जी को सुन रही होगी, ना तो अपना बेटा उटा से बतिया रही होगी जो विदेश में पढ़ रहा होगा, नहीं तो कहीं कमा रहा होगा। अभी किसको ज्ञापन सौंपेंगे आप? देखिए, हम लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ पर रेल मिनिस्टर से कहने आए हैं कि सर आप हमारी बात को समझिए। हम लोगों को जो 8 लाख की आबादी जो रेल का इंतजार कर रहा है, वो इंतजार को पूरा कीजिए और आप रेलवे दीजिए ताकि हमारे भी जिला का विकास हो सके, हमारे भी यहाँ का भाई बहन पढ़ सके। अगर नहीं पूरा होता है तो हम आपको चुनौती देकर जाते हैं कि आने वाला समय, यहाँ से जाने के तुरंत बाद समाज के पूरे लोगों को जगाने का काम करेंगे और एक डुप्लीकेट रेल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ओरिजिनल तो मिला नहीं, डुप्लीकेट पर चढ़ करके पूरे यात्रा करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे और उससे चंदा मांग करके ये ट्रेन दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे और पैदल इस बार अगली बार दिल्ली आएंगे, पब्लिक अब खुद बनाएगी एकदम, अब खुद ट्रेन बना करके हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे और उस पर नरेंद्र मोदी और सांसद रामा देवी को घुमाने का काम करेंगे।